हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट चल रही होंगी। तो मैं आपको एक एक नंबर का तैयार करवा रही हूँ पूरा सभी सब्जेक्ट में। मेरा टारगेट यही है कि आपका एक भी नंबर मिस ना हो। ठीक है, तो आपको एक एक नंबर का पूरा प्रिपेयर करवा रही हूँ। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए, देख लीजिएगा। उसका सोल्यूशन भी करवाऊंगी मेन मेन क्वेश्चनों का। अगर आपने बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा है तो उतना कर लीजिए, अच्छे नंबर आपके मैथ में आ जाएंगे। बाकी मैं आपको पूरा प्रोवाइड करवा ही रही हूँ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसटी का। ठीक है, तो आपको चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पूरा सभी सब्जेक्ट की बनी हुई है, वो पढ़नी है और डिक्टो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको तुक्का भी बताती जा रही हूँ आपको किस तरीके से क्या लगाना है। ठीक है, तो आपका 100% तुक्का सही जाएगा। वीडियो के अंदर जरूर रहना किस तरीके से आपको लगाना है। मैंने रस का पूरा कंप्लीट करवा दिया है, छंद का, अलंकार का। आज मैं आपको इस टॉपिक में कराने वाली हूँ, समास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप सोच रहे हो कि पढ़ लें और आपका आगे बेकार जाएगा, नहीं। आपको 11th-12th में तो मिलेंगे, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे वहाँ पे भी मिलेंगे। तो आप ये मत सोचा करो कि ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं हमारे लिए बेकार, एक नंबर का हम छोड़ दें। एक एक नंबर आप जोड़ोगे तभी तो आप 70 तक पहुँचोगे। ऐसे आप सोचोगे एक नंबर का आएगा तो हम नहीं पढ़े, ये नहीं करना है आपको। ये हिंदी, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके परसेंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ड्राइंग के भी मैं MCQ आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, कल तक मिल जाएंगे वो भी, तो देख लीजिएगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया आपका, 1 मिनट निकल गया। चलिए फटाफट देख लेते हैं। सॉरी, 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके नया शब्द दे देंगे उसको, तो समास बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? समास। ठीक है, आपके सिलेबस में द्विगु और द्वंद्व 2 ही समास है। दोनों की ट्रिक मैं बता चुकी हूँ, फिर से बताने वाली हूँ, तो आपको भूलना नहीं है, अच्छे से सुनना है। ठीक है, बस आप फोकस कंसंट्रेट होकर सुनो ना, तो आप नहीं भूलोगे। आपका ध्यान, अगर म्यूजिक हो, टीवी चल रही है या फिर इंस्टा, FB ये सब चला रहे हो तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं समस्त पद, पूरा पद। ठीक है, समस्त पद। MCQ के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या इजली आता था आप कर देते, अब MCQ आ रहा तो आपको डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा ना। समस्त पद के पदों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब अलग की बात हो रही है तो विग्रह कर देंगे। ठीक है, नया शब्द बनता तो समस्त पद हो जाएगा, जोड़ देंगे, और जो अलग करेंगे तो विग्रह हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पहला पद संख्यावाचक द्विगु में मिलता है, ये द्विगु है, और द्वंद्व में ये वाला चिन्ह मिलता है, ये द्वंद्व कराते दो लोगों के बीच में। ठीक है, ये ट्रिक थी। तो संख्या वाचिया पूछ रहा तो द्विगु में होगा। संख्या का मतलब जैसे दी आ जाए, त्रि, चतुष, पंच, षट, सप्त, सप्तमी हो गया, दसवीं हो गया, नवमी हो गया, अष्ट हो गया। तो इनमें संख्या आ रही ना, संस्कृत का पहला पढ़ आ रहा है, तो ये होता है द्विगु समास। ठीक है, जैसे मैंने चौराहा बोला तो 4 राहों का समूह, इस तरीके से कर लेते हैं। पहला वर्ड संख्या आपको पकड़ना है, दी, त्र। ठीक है, इस तरह से आए तो 2 राहा हो गया, त्रिदेव हो गया, तो इजली आप कर लेंगे। द्वंद्व की क्या पहचान होती है? तो ध्यान से करना है आपको। द्वंद्व में ना दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि मैंने दिया अन्न जल, बीच में डैश है, तो अन्न और जल, ये तो विग्रह हो गया। दोनों ही पद यहाँ पे प्रधान होते हैं, ध्यान रखना। दोनों पद प्रधान पूछे तो द्वंद्व में होते हैं। ठीक है, उत्तर पद की बात पूछे जाए तो ये द्विगु में होता है। उत्तर पद प्रधान द्विगु में होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। विभक्तियों का लोप होता है, तो इजिली कर लेंगे। आपको तुक्का कैसे लगाना? आपके सिलेबस में द्विगु और द्वंद्व समास हैं, तो ये आप इजिली आप एलिमिनेट कर देंगे। आंख बंद करके लगा देना, आ जाएगा। जब दोनों मिल जाएं तो आपको ट्रिक पता ही है, ये वाला चिन्ह हो तो द्वंद्व हो जाएगा, संख्या आ जा रही तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, चिन्ह नहीं देता, जैसे चराचर, तो इसमें जुड़ा हुआ है तो चर और अचर। ठीक है, ये भी द्वंद्व ही है। कौन सा समास समाहार का बोध कराता है? समाहार का मतलब यहाँ पे समूह में बोलती हूँ ना, 2 राहों का समूह, 4 पायों का समूह, 3 देवों का समूह, त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। तो समूह और समाहार ये किस में आते हैं? द्विगु में आते हैं। ठीक है, ये तो आप एलिमेंट इजीली कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेगा द्विगु और द्वंद्व से ही बनेगा। क्लियर है? तो ये हो गया तुक्का। अब फटाफट से कवर करते हैं। मध्य और का लोप होता है, तो और हम किस में लगाते हैं? द्वंद्व में लगाते हैं। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, सुरासुर, सुर और असुर। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रही हूँ ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 4 मासों का समाहार या समूह, एक ही बात है, तो समूह आ रहा है, 4 आ रहा है, संख्या आ रही ना, संख्या किस में आएगी? द्विगु में आएगी। क्लियर? ये तो आप एलिमिनेट इजिली कर दो। नेक्स्ट है शक्ति या शक्ति का समस्त पद होगा। अब ये द्वंद्व वाला समास, ये शक्ति या और अशक्ति दोनों को मिला के क्या बनेगा? शक्ति या शक्ति।
क्लियर। माता पिता, ये चिन्ह आ गया ना, ये द्वंद्व कराता है, द्वंद्व, ये ट्रिक याद रखो, द्वंद्व करा रहा है। तो माता और पिता द्वंद्व करा रहा है तो द्वंद्व हो गया। संख्या तो नहीं आ रही ना, तो दिगु तो एलिमिनेट कर देंगे आप इजली। 9 रात्रियों का समूह या समाहार, 9 संख्या आ गई तो क्या होगा, दिगु। क्लियर, संख्या आ जाए तो दिगु, आंख बंद करके। अन्न जल, अब अन्न और जल होता है, अन्न और जल, संख्या नहीं है तो आप इजीली एलिमिनेट कर देंगे। संख्या भी तो नहीं है तो दिगु तो बिल्कुल नहीं होगा। द्वंद्व करा रहा है अन्न और जल, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये तो आप वैसे ही हटा देंगे, तो आप चुटकियों में 1 सेकंड में आंसर वहाँ फाइंड आउट कर लेंगे एग्जाम में 100%। भीमा अर्जुन, तो मिला के लिखा है इसने, भीम और अर्जुन, द्वंद्व है, संख्या नहीं है तो दिगु तो वैसे ही नहीं होगा। फूल और पत्ते, फूल और पत्ते, समस्त पद इसका क्या हो जाएगा मिलके। अब इसने यहाँ पे अपोजिट करवा लिया, और हम इसकी जगह तो लगाते चिन्ह की जगह, इस चिन्ह की जगह तो और लगाते हैं, तो इसका ये हो गया समस्त पद। विग्रह करवाते तो हम ये लिख देते विग्रह करके, फूल और पत्ते, दोनों तरीके से आना चाहिए आपको। इसमें देखो और आ गया ना, और आ गया तो द्वंद्व हो गया, संख्या नहीं है। 10 या 15 में समास है तो संख्या 10 या 15, या से आप देखो समझो, 10 या का मतलब यहाँ पे और है, ठीक है, 10 और 15 तो द्वंद्व। संख्या होगी तो समूह जरूर आएगा उसमें, समाहार या समूह। ऊपर या नीचे, या आ गया ना, और आ जाए या आ जाए, एक ही बात है, तो कौन सा होगा, दिगु होगा, सॉरी द्वंद्व होगा, ठीक है। या और, दिगु में संख्या आती है। दिगु समास का उदाहरण, तो इसमें संख्या किस में आ रही है, इसमें भी नहीं है, इसमें दोपहर, दोपहर का समय होता है, ये हो गया दोपहर, ठीक है। दशानन तो बहुब्रीहि समास है तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। चतुर्भुज कौन सा समास है, दिगु तो है, पर इसमें पूछ रहा है कि इसका तोड़ किस तरह से करेंगे, तो समास विग्रह क्या होगा, 4 भुजाओं का समूह। अब ऑप्शन में देखो कौन सा है, इसमें 4 भुजाओं का समूह या समाहार, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये अर्थात विष्णु, ये दूसरा, जब तीसरा अर्थ बता देना तो वो बहुवीर्य बन जाता है, तो भूल के भी आपको नहीं लगाना, 4 आ रहा है ना, तो तीसरा अर्थ हो जाए तो ये बहुवीर्य बन जाता है, क्लियर। समाहार और समूह वर्ड पकड़ना है आपको, तो ये हो गया दिगु में। उत्तर पर तो प्रधान होता है, पूर्व पर संख्या, संख्या किस में आती है, दिगु में आती है, और वैसे भी इसमें द्वंद्व नहीं है तो इजीली आप हटा देंगे, तुक्के से तुरंत कर लेंगे। अब 22 में देखो क्या बोला, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, तीसरा अर्थ इसने रख दिया तो ये बहुवीर्य समास है, पर एग्जाम में बहुवीर्य नहीं आएगा, ठीक है। इसमें बहुवीर्य से ही होगा, पर एग्जाम में आपको द्वंद्व और दिगु से ही क्वेश्चन पूछ जाएगा 100%, ठीक है। यहाँ पे तीसरा अर्थ हो जाता है ना तो बहुवीर्य बन जाता है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार या समूह, एक ही बात है, तो कौन सा हो गया, संख्या आ गई तो दिगु हो गया, द्वंद्व तो है ही नहीं, तो एलिमेंट आप कर देंगे इजिली। 4 पायों का समाहार या समूह, इसका पूरा पूछ रहा है तो ये कौन सा होगा, 4 पाई चौपद क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 4 पाई। 4 पायों का समूह होता है इसलिए हम उसको 4 पाई बुलाते हैं। अब आप अच्छे से अगर सीख गए हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, आपको समझ में आया कि नहीं ज़रूर बताना। 19-20 में कौन सा समास होगा, ठीक है। समास विग्रह इसका क्या होगा, विग्रह करवा रहा है वो, ठीक है, अलग करवा रहा है इसका, तो क्या होगा इजीली आप कर लेंगे, फटाफट से बताना आपको समझ में आया कि नहीं, ये भी बताना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, रिवीजन करवा दूंगी पूरा। थैंक यू सो मच।